जगत के लोग इन विचारों को समझने में समर्थ नहीं है। हम लोग देखते हैं दीन दुखी लोग हैं, गरीब हैं, अपना इलाज भी नहीं करा सकते, उनके लिए हॉस्पिटल बनाना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे लाखों हॉस्पिटल बनाने से भी श्रेष्ठ है एक जीव का उद्धार करके उसको भगवान के धाम भेज देना। कारण क्या है ये समझना पड़ेगा। कारण है कि यह जो जगत है यह टेम्परेरी है। माउपेत दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुपन्ति महात्मानम संसिद्धिम पराम गता। भगवान गीता में कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने के बाद में फिर इस दुखालय, ये जगत दुखों का घर है, हॉस्पिटल बनवा दिया, शरीर का इलाज करा दिया फ्री में, लेकिन उसका फिर कर्म है तो फिर उसको भोग करना पड़ेगा। वो किसी और रूप में आएगा जिसका इलाज हॉस्पिटलों के पास भी नहीं है। कोरोना आया तो कितने सारे हॉस्पिटल थे, वहां पर ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। क्या करोगे तुम? कृष्ण की इच्छा है, वही बलवान है। इसलिए मूल जो कारण है जीव के इस जगत में दुखों का, उसको दूर करने के लिए ही श्रील प्रभुपाद जी की समस्त चेष्टाएं। और वो मूल कारण क्या है? कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया दे। मूल कारण है कि कृष्ण से बहिर्मुख हो गया जीव, और बहिर्मुख होकर के उसने भोग की इच्छा करी। इसलिए श्रील प्रभुपाद सब समय यही कहते थे कि भाई इस भोग वृत्ति को त्याग करके भगवान की सेवा की वृत्ति को उदित करो, बाकी सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जो पाप बीज अविद्या, ये सबका मूल कारण क्या है? कृष्ण बहिर्मुखता, भोग की इच्छा, यही तो सबका मूल कारण है। इसलिए अगर एक जीवात्मा भी इस जगत से निकल करके भगवान के धाम को चला गया तो वही सार्थक हो गया। लेकिन हॉस्पिटल बनाने से क्या होगा? फिर से उनको अपने कर्मों के फलस्वरूप, जब पशु बन जाएगा फिर कहां से हॉस्पिटल बना करके क्या करोगे? वही हॉस्पिटल में इलाज कराते कराते अपने कर्मों के फलस्वरूप डॉक्टर ही मर करके पशु बन गया। अब उसका इलाज कौन करेगा? वो सोच रहा है मैं फ्री में लोगों का इलाज कर रहा हूं, लेकिन अब उसका इलाज करने वाला है कोई? तो इसलिए ये जगत अनित्य है। इन अनित्य वस्तुओं की ओर चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य वस्तु जो नित्य है भगवान, और उनके साथ में जो जीव का नित्य संबंध है भक्ति, उसके लिए समस्त चेष्टाएं करने की आवश्यकता। इसलिए समय समय पर श्रील प्रभुपाद जी ने इन सब विषयों में उपदेश भी प्रदान किए। एक व्यक्ति एक बार मठ में रहने के लिए आया और उसके घर वाले भी आ गए। फिर मठ में आकर के श्रील प्रभुपाद जी से हाथ पैर जोड़ने लगे। तो उस युवक ने बोला कि अगर प्रभुपाद जी मुझे कह देंगे कि मठ से चला जाओ तुम घर, तो मैं चला जाऊंगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, क्या आपने मुझे इतना अधिक निष्ठुर समझ रखा है? किसी मठ में रहने और सेवा करने के इच्छुक व्यक्ति को मैं घर जाने के लिए कहूंगा? तब उन्होंने जो अभी सिद्धांत बताया, एक जीवात्मा ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। कितने ब्रह्मांडों में घूमे, हमको उसके भी कोई लिमिट नहीं है, किसी को पता भी नहीं है कितने ब्रह्मांड में घूम करके आए। और घूमते 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 बड़े सौभाग्य से गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको भक्ति लता का बीज प्राप्त हुआ। अब ऐसे सौभाग्यशाली जीव को मैं मठ में सेवा का सहयोग देने की बजाय उसको बोलूंगा कि घर चले जाओ, यही तो जीव हिंसा है। श्रील प्रभुपाद जी ने इसको ही जीव हिंसा बताया। जब बताया ना, श्रील प्रभुपाद जी के विचार बड़े क्रांतिकारी हैं भक्ति जगत में। क्यों? जगत के लोग जीव हिंसा किसको समझते हैं? किसी को मार देना, गला काट देना, गोली मार देना, ये जीव हिंसा है। लेकिन श्रील प्रभुपाद कहते थे ये जीव हिंसा नहीं, ये तो शरीर की हिंसा है। किसी व्यक्ति को हमने मारा तो वो शरीर की हिंसा है, लेकिन वास्तव में जीव हिंसा क्या है? जीव को भक्ति का जो मार्ग है, वास्तव जो उसके परमार्थ कल्याण का मार्ग है, उससे विमुख करके कर्म ज्ञान और योग की ओर ले जाना, ये जीव हिंसा है। क्योंकि अब वो जीवात्मा बार बार उस चक्र में पड़ गया और मुक्ति में चला गया, तो वो तो बहुत ही बड़ी जीव हिंसा है। कर्म में तो एक बार चलो किसी प्रकार से हो भी सकता है, साधु संग हो जाए और फिर भक्ति करने लगे, लेकिन अगर साहित्य में चला गया
तो सबसे बड़ी ही जीव हिंसा है। वहां जीव ऐसी जगह पर चला गया जहां पर के वो कृष्ण की सेवा से हमेशा के लिए नहीं, मतलब कब तक पड़ा रहेगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए सबसे बड़ी जीव हिंसा। तो इसलिए बहुत कम संख्या में लोग मठ में आना चाहते हैं। ऐसा कोई बिरला व्यक्ति अगर आ गया और उसको मैं फिर बोलूं कि मठ से वापस चला जा, इस प्रकार से मैं नहीं कर सकता। ये जीवों के प्रति अमंद उदया दया, जो कल भी हम लोग सुन रहे थे। भावग्राही श्रील प्रभुपाद जी ने अनेक समय पर अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए, अलग अलग शिक्षा प्रदान करने के लिए अलग अलग आचरण करके दिखाया। कभी श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर कीर्तन करने वाले को बुला करके और उनसे कहते थे कीर्तन सुनाओ। कीर्तन सुनते थे बड़े भावाविष्ट होकर के, लेकिन अपनी अप्रकट लीला के कुछ समय पूर्व उन्होंने कीर्तन सुनने की जब इच्छा की तो उस समय बड़े एक सुंदर कीर्तन करने वाले को ब्रह्मचारी लोग ले आए। तब श्रील प्रभुपाद जी ने कहा, मैं सुर ताल लय मान से युक्त कीर्तन नहीं, बल्कि कीर्तन के भाव, उसके अर्थ तथा हृदय से गान किए गए कीर्तन को श्रवण करना चाहता। तो पहले ऐसा क्यों किया? फिर स्वयं श्रील प्रभुपाद जी 108 मृदंग लेकर के परिक्रमा की थी। हम लोग सभी जानते हैं पौड़मा तला में जब उनके ऊपर में आक्रमण हुआ, 108 मृदंग लेकर के ब्रह्मचारी कीर्तन करते हुए, करताल, कांसर, ये सब बजाते हुए कीर्तन करते हुए जा रहे थे और दूसरी तरफ ये शिक्षा दे रहे हैं। तो अलग अलग समय पर उनकी अलग अलग शिक्षा है। क्या ये शिक्षा क्या है कि सुरताल कीर्तन इत्यादि जब लयमान इत्यादि उन्होंने दिखाया तो समझना चाहिए कि ठाकुर जी की प्रीति के लिए हमको सर्वोत्तम वस्तु सेवा में लगानी चाहिए। ठाकुर जी को ये सब प्रिय है, इसलिए हम इनके साथ में कीर्तन करेंगे। किंतु यहाँ पर दूसरी शिक्षा भी दे रहे हैं कि केवल बाह्य चीजों को ही देखते रहे कि मृदंग बढ़िया बज रहा है कि नहीं, ताल बढ़िया बज रही है कि नहीं, गला अच्छा है कि नहीं, यह वास्तव में कृष्ण की प्रीति नहीं है। कृष्ण किससे प्रसन्न होते हैं? कृष्ण भाव को ग्रहण करते हैं, बाह्य चीजों को नहीं। इसलिए उन्होंने ये शिक्षा देने के लिए स्वयं श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी को कीर्तन करने के लिए कहा, श्री रूप मंजरी पद। भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कोई बहुत अच्छे कीर्तनिया नहीं थे, लेकिन फिर भी क्योंकि उनका सिद्धांत में प्रवेश है, भावों को जानते हैं। ये रूप मंजरी पद जो लिखा है उसका तात्पर्य क्या है, और उस भाव में डूब करके जो कीर्तन करते हैं उसी को श्रील प्रभुपाद जी आस्वादन करना चाहते हैं और दूसरों को शिक्षा भी देना चाहते हैं कि देखो इस प्रकार से कीर्तन के सुर ताल लय मान को मत देखना। श्रील भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी अपनी शिक्षाओं में ये बात बोलते थे सब समय कि कभी भी कीर्तन के सुर ताल लय मान को मत देखना। गुरुवर्ग जो देखते हैं उनका दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि वो प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा से संबंधित देखते हैं। तो इसलिए वो देखते हैं कि इतना ऐसा घटिया चीज कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाएगा। लेकिन हम लोग साधक हैं, हम लोगों को ये सब न देख करके ये सब समय कीर्तन के भाव को देखना चाहिए कि ठाकुर भक्ति विनोद कह क्या रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर जी का कहने का तात्पर्य क्या है, और उन भावों को ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारी साधन में प्रगति होगी, नहीं तो अपराध हो जाएगा। और श्री नवीन कृष्ण विद्यालंकार को तुहु दया सागर नामक कीर्तन करने के लिए कहा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी जानते थे कि भविष्य में आने वाले जो लोग हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि वो केवल बाह्य चीजों को ही देख करके उसी में लगे रहें और वास्तव में ठाकुर जी की प्रीति के लिए कुछ हो ही ना। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की शिक्षा दी। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे सन्यासी शिष्य थे, उसमें से एक थे श्री भक्ति वैभव सागर महाराज जी। श्री भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी वो प्रचार के लिए जाते थे, किंतु कथा बोलते थे तो जैसे बहुत सारे वक्ता होते हैं, बड़ी सुंदर कथा बोलते हैं, उसमें बड़े सुंदर सुंदर श्लोक, बड़ी सुंदर सुंदर बीच बीच में कहानियां मिला करके बड़ा अच्छा लगता है, उस प्रकार का उनका नहीं था। तो बहुत अच्छी इस प्रकार से कथा नहीं बोल पाते थे। कई बार लोगों को समझ भी नहीं आता था कि वो क्या बोलना चाहते हैं।
तो लोग सभा से उठ करके चले जाते थे। एक बार कहीं कथा करने के लिए गए थे लोग, वहां सभा से धीरे धीरे उठ करके चले गए। अब केवल ब्रह्मचारी रह गए। तो ब्रह्मचारी ने कहा, महाराज सब लोग तो चले गए, दरी उठा करके रख दें। तो श्रील भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी ने बोला कि तुम लोग नहीं समझोगे, यहां पर केवल वही लोग नहीं थे, और भी सूक्ष्म जीव है। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी आदर्श दिखाया। महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर से पूछा, हरिदास ये जो स्थावर जंगम है इनका उद्धार कैसे होगा? पशु पक्षी ये तो कीर्तन नहीं कर सकते, ये पेड़ है ये तो कीर्तन नहीं कर सकते। तब उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी ने क्या बोला, प्रभु आपने जो उच्च स्वर से नाम संकीर्तन किया है वह इनके कानों में जाएगा, उसी से इनका उद्धार होगा, उनकी सुकृति बनेगी, उससे उनका उद्धार होगा। तो इसी प्रकार से श्री भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी ने उस विचार को हृदय में जीवन में आचरण किया कि हम यहाँ जो कथा बोल रहे हैं और भी तो कितने सारे सूक्ष्म जीव हैं, वो सब सुन रहे हैं। अथवा चलो वो भी नहीं सुन रहे हैं तो मुझे उनकी भी चिंता नहीं है, मैं अपने पारमार्थिक मंगल के उद्देश्य से कथा करता हूँ। कितनी विशेष बात है। उन्होंने बोला, श्रील प्रभुपाद जी ने बोला है, नित्यम भागवत सेवया, अर्थात सब समय भागवत की सेवा करो। तो जो नित्यम भागवत सेवया उन्होंने बोला है, क्या वह उन्होंने ऐसा बोला कि जब लोग संख्या में ज्यादा हो तभी भागवत कथा करना? इसलिए भागवत कथा करने से मेरा अपना मंगल होगा, लोग सुने या ना सुने उनकी इच्छा है। इस प्रकार से अपने मंगल के लिए वो श्रील भक्ति वैभव सागर गोस्वामी महाराज जी हैं, इस भाव से, और प्रभुपाद जी का आदेश है, इस भावना से कथा करते थे। तो अभी जो कथा सुनते ही नहीं लोग, तो फिर प्रणामी कहां से आएगी? प्रणामी तो लोग ही देंगे, गृहस्थ लोग ही तो देंगे। तो पैसे ही नहीं थे उनके पास, कई बार किराए के लिए आने जाने के लिए पैसे नहीं होते। तो उस समय एक समय ट्रेन से आ रहे थे और टीटी ने पकड़ लिया उनको बिना टिकट के। टीटी ने पकड़ लिया और प्रभुपाद जी को पता चला, तब प्रभुपाद जी ने उनको ब्रह्मचारियों को पैसे दे करके भेजा, उनको छुड़वाया। और जब वो मठ में लौट करके आए तब श्रील प्रभुपाद ने स्वयं बोला अपने ब्रह्मचारियों को, जाओ भक्ति वैभव सागर महाराज को कीर्तन सहित लेकर के आओ। और उनको बताया कि श्री सागर महाराज जी वास्तव रूप में जीवन मुक्त महापुरुष, भावग्राही प्रभुपाद। मतलब ये नहीं कि कोई बहुत अच्छा प्रचार करता है, बहुत अच्छा प्रणामी इकट्ठा करके लेकर के आता है वही भक्त है। श्रील प्रभुपाद जी आंतरिक विचारों को, हृदय के आंतरिक विचारों को समझते हैं। पैसे ही नहीं थे अधिकतर उस समय। श्रील प्रभुपाद जी के समय में जो ब्रह्मचारी ऐसे हमारी तरह पहले से टिकट करा लिया, दोनों साइड का वहां रहने की व्यवस्था हो गई, उस सब कुछ भी नहीं था। ब्रह्मचारी जाएंगे मठ से, एक पैसा भी लेकर के नहीं जाते थे। हमको पता है अच्छे से, भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी प्रचार के लिए जाते थे, प्रभुपाद जी से पैसा नहीं, किराए के लिए पैसा दे दो, उतनी दूर भेज रहे हो, चेन्नई में कहां से लाऊंगा पैसा। यहां तक कि भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी विदेश गए थे, उनके पास में एक भी पैसा नहीं था, और वहां पर उन्होंने खुद भगवान से प्रार्थना करी तो वहां पर एक कोई राजा थे, उन्होंने चेक भेजा था उनके लिए। कितनी सुंदर कथा है। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी, भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी जब विदेश गए थे, उनके पास पैसा भी नहीं था। प्रभुपाद जी से पैसा लेकर के नहीं गए थे वो। उन्होंने कहा मैं भिक्षा करके जैसे भी तैसे प्रचार करूंगा। वहां विदेश में गए तो वहां पर जो एक राजा था उनका परिचित, उसने उनके नाम से चेक भेजा, लेकिन अब वो इंग्लैंड में थे, अब खाता नहीं था। अब तो कैसे, बिना खाते के कैसे होगा? तो वो चेक को लेकर के बैंक मैनेजर के पास कहते ये चेक है, इसमें से पैसा दे दो। उसने कहा कि कोई तुम्हारा प्रूफ देने वाला चाहिए आदमी, जो वेरीफाई करे कि तुम यही आदमी हो, ऐसे कैसे दे दूं? तो उसी समय उन्होंने देखा टेबल के ऊपर में एक न्यूज़पेपर रखा हुआ था उसकी मैनेजर की, और उस न्यूज़पेपर में भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी का फोटो था, जो वहां का इंग्लैंड का कोई ऑफिसर था उसके साथ में फोटो खींचा हुआ था। एक दिन पूर्व ही, जैसे हमारे एमपी होते ना, उस टाइप का मंत्री था कोई, तो उसके साथ में फोटो खींचा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये देखो कौन है। तो देखा उसने फोटो को, कहते ये तो आप ही है।
तो कहते किसके साथ फोटो है? कहते तुम वेरीफाई करो नहीं तो शिकायत कर दूंगा। मैनेजर ने खुद वेरीफाई किया था। कैसी उनकी बताए ना, प्रभुपाद जी के शिष्यगण कोई साधारण है? वो शिष्यगण ही असाधारण है। वहां पर जब प्रश्न पूछा किसी ने भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी से कि आपके भगवान सर्वत्र हैं तो यहाँ पर प्रकट करके दिखाओ, तो उन्होंने कहा ठीक है मुझे कुछ समय दो। भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज इंग्लैंड में गए और प्रार्थना करने लगे ठाकुर जी से कि प्रभु हमने तो बोल दिया आपके लिए, अभी आप कुछ करके दिखाओ। ठाकुर जी ने स्वयं स्वप्न दिया उस समय, और स्वप्न में बोला कि यहाँ पर एक पार्क है, उस पार्क के नीचे, इस पेड़ के नीचे मेरा विग्रह है। तो वहां पर अगले दिन गए, वहां पार्क में पेड़ के नीचे जाकर के देखा तो वहां से चतुर्भुज मूर्ति निकली, और उन्होंने वहीं पर इंग्लैंड में ही दिखा दिया कि देखो भगवान सर्वत्र हैं, देखो यहाँ पर भी प्रकाशित। बड़ी सुंदर कथा है। और फिर उसके बाद में वो विग्रह को लेकर के आए, बड़ी प्रीति, तो ठाकुर जी उनके लिए प्रकट हुए थे। जब यहाँ लेकर के आए, कुछ दिन सेवा करी, वो विग्रह प्रकट हो गए। तो भक्ति सारंग गोसाई बड़े दुखी हुए। हाँ, भारत लेकर के तो आए, सेवा करते थे यहाँ पर, इतना प्रीति से सेवा करते थे, ठाकुर जी उनके लिए प्रकट हुए। कुछ दिनों के पश्चात में चोरी हो गए वो विग्रह। तो चोरी हो गए तो श्री भक्ति सारंग गोसाई महाराज जी रोने लगे, बहुत दुखी हो गए। तो ठाकुर जी ने स्वप्न दिया, कहते हैं कि तुम्हारे लिए वहां प्रकट हुआ था, अब अंतर्धान हो गया, चोरी नहीं हुआ, ठाकुर जी स्वयं अंतर्धान हो गए। तो उनके जो प्रभुपाद जैसे हैं, उनके गण भी वैसे ही है, कोई भी एक भी साधारण नहीं है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भावग्राही थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि बहुत अच्छी कथावाचक जो बहुत अच्छा धन इकट्ठा करके लाते थे, और वो जब मठ छोड़ करके गए तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनकी तरफ एक बार देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं, क्योंकि वो प्रतिष्ठा और धन ही संग्रह कर रहे। लेकिन दूसरी ओर जो कुछ भी नहीं जानते हैं और लेकिन उनकी भगवान की सेवा के प्रति ऐसी वृत्ति है, उनको प्रभुपाद जी बड़ा विशेष रूप में प्रेम किया करते थे। एक बार और भी हुआ था ऐसे ही। यहाँ पर पुरी मठ में एक नगर महापालिका के पहले कर्मचारी थे, उनका नाम था यदुमणि बाबू। वो पुरी मठ में उन्होंने रहते थे, और यहाँ पर बड़ा सुंदर उन्होंने बगीचा बनाया, उसमें फूल लगाए, फल लगाए, बहुत सारी सब्जियां लगाई, बड़ा सुंदर बगीचा बनाया। चटक पर्वत पे जो है वो श्रील प्रभुपाद जी ने वही स्थापित किया था, चटक पर्वत वाला। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी उस समय कटक में थे, कटक में भी मठ था। तो कटक में थे उस समय श्रील प्रभुपाद, किसी ने उनके विषय में बताया कि प्रभुपाद वहां पर एक भक्त आए हैं यदुमणि बाबू, और उन्होंने बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने साथ ही साथ मठ रक्षक को पत्र लिखा कि ये यदुमणि बाबू को मेरे पास में भेज दो। तब वो मठ रक्षक ने पत्र में उत्तर दिया कि प्रभुपाद इन्होंने इतना सुंदर बगीचा बनाया है और हमारे बस की बात नहीं इसको संभालने के लिए, इसलिए ये यहाँ पर है तो ये ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो इसको कौन संभालेगा। तब श्रील प्रभुपाद जी ने उत्तर में भेजा कि बगीचा नष्ट हो जाए मैं उसको देख सकता हूँ, किंतु एक जीवात्मा का मंगल नष्ट हो रहा है ये मैं नहीं देख सकता। तो उन्होंने मतलब क्या, हम तो क्या इस बात को समझ सकते हैं क्या? श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कि एक बद्ध जीव ठाकुर जी की इतनी सेवा कैसे कर सकता है, निश्चित रूप से ये उसके अंदर में प्रतिष्ठा की कामना है। अलग अलग समय पर प्रभुपाद जी ने अलग अलग शिक्षा दी, और तब उन्होंने बताया कि ये पहले मेरे पास आएगा, आकर के मुझसे हरि कथा सुनेगा, हरि कथा सुन करके इसका थोड़ा कृष्ण के साथ संबंध होगा, फिर जब ये सेवा करेगा तब वो सेवा होगी, अभी ये कर्म कर रहे हैं। ऐसा मतलब प्रभुपाद जी का बताया ना, विचार ही तो पूरा रिवॉल्टिंग। दूसरी ओर श्री चैतन्य मठ जो मूल मठ है मायापुर में, वहां पर एक प्रभु रहते थे रामदास प्रभु, वो भी बगीचा ही संभालते थे, और बगीचे में फल फूल सब्जी ये सब लगाना। और उनके लिए श्रील प्रभुपाद जी ने बोला ये महाभागवत, क्योंकि वो संबंध ज्ञान युक्त होकर के राधा कृष्ण की सेवा के लिए वो सब कर रहे हैं, और ये यदुमणि बाबू को कुछ पता ही नहीं है संबंध अविधेय प्रयोजन,
इस प्रकार से इतना अच्छा बना रहे हैं, किस लिए? क्योंकि वो खुद प्रतिष्ठा चाहते, और यही होता है। इसलिए तत्व ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हमारे नवदीप मठ में भी अभी ऐसी एक घटना हुई। एक व्यक्ति से हमने पूछा, वो बड़ा, उसकी बड़ी हमने प्रशंसा सुनी कि वो बड़े अकेले ही सब लगा रहता है, गार्डन में फूल लगाता है, बहुत सारी चीजें लगाता है। तो हमने उससे पूछा, भाई एक बात बताओ, तुम ये क्यों लगा रहे हो? कि लोग आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है, लोगों को अच्छा लगता है। तो हमने कहा ये लोगों के लिए नहीं है, ठीक है, अगर तुम लगाना है तो कृष्ण, वो कह रहा है कि हम फूल नहीं तोड़ने दूंगा, ठाकुर जी की सेवा के लिए। तो हमने कहा ये ठाकुर जी की सेवा के लिए मठ है, ये लोगों को दिखाने के लिए मठ नहीं है। इसलिए लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे उसकी हमको कोई चिंता नहीं है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अगर तुम उसके लिए कर सकते हो तो करो, नहीं तो अभी चले जाओ यहाँ। क्योंकि ये प्रभुपाद के विचार है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगत में जो कुछ भी है सब कृष्ण का है। वो कृष्ण की ही सेवा में नहीं लग रहा है तो उसका प्रयोजन ही क्या है? वो चाहे दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु भी हो, वो बेकार है। दूसरी ओर कोई, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे चैतन्य मठ में, एक समय बताए ना, भावग्राही प्रभुपाद, कैसे कैसे उनके सब उदाहरण है। एक समय चैतन्य मठ में एक माता जी आई, नींबू लेकर के, एक नींबू ला करके उन्होंने पुजारी को दिया, और पुजारी ने वो नींबू मना कर दिया। कहते देख रहे हैं यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं। चैतन्य मठ में नींबू के बहुत पेड़ थे, जहां पर इतने सारे पेड़ हैं, ताजे ताजे नींबू तोड़ करके ठाकुर जी के लिए लगा रहे हैं। वो लाई, मना कर दिया। श्रील प्रभुपाद जी दूर से देख लिया उन्होंने पुजारी को बुलाया, और पुजारी को बुला करके कहा, एक जीवात्मा किस प्रकार से उसके अंदर में भगवान की सेवा की वृत्ति जागृत हुई, तो ठाकुर जी को कुछ देना चाहता है, तुम उसकी सेवा की वृत्ति को बाधा देते हो, यह अपराध है। ऐसे ऐसे विचार थे। कितने सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है, इस बात से मतलब नहीं है। कोई जीवात्मा किस प्रकार से उसके अंदर उसकी भावना क्या है, कैसे सेवा करना चाहता है। अगर वो सेवा करेगा ही नहीं तो उसकी सुकृति कैसे बनेगी? इसलिए इस प्रकार की विचार थे प्रभुपाद जी के। यद्यपि ठाकुर भक्ति विनोद ने मठ मंदिर और अखाड़ा इत्यादि बनाने के लिए मना किया था, क्योंकि ये सब बनेगा तो निश्चित ही है कि मामला मुकदमा होंगे। जहां पर धन आएगा, जहां पर संपत्ति होगी, वहां पर झगड़ा होना निश्चित ही है, क्योंकि कली है। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने मना किया था। किंतु फिर भी अब देखने में लगता है कि ठाकुर भक्ति विनोद तो उनके गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं, उनके पिताजी भी हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने मंदिर की स्थापना करी। क्या कारण है उसका? क्या वो अपने गुरु की अवज्ञा कर सकते हैं कभी? कहते ये एक दृष्टिकोण है, एक दृष्टिकोण है, मामला मुकदमा होगा, संपत्ति के लिए झगड़े भी होंगे। किंतु दूसरा दृष्टिकोण क्या है? इस कली में जो जीव है वो भजन करेगा कैसे? बिना साधु संग के भजन संभव नहीं है। और साधु कहाँ मिलेंगे बताओ? अगर आज ये मठ नहीं होते तो हम कहां पर जाते? हम भी तो कहां कहां पर घूम रहे थे, भजन करना चाहते थे, किंतु करेंगे कैसे वही पता नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने दूसरा दृष्टिकोण विचार किया कि ये जीवात्मा है, इनके मंगल के लिए एक ऐसा सुयोग देना चाहिए, जिनको झगड़ा करना है वो घर में भी करेगा, मठ में भी करेगा, लेकिन उसको ना देख करके जो पॉजिटिव उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि जीव यहाँ पर आएंगे और भजन साधन करेंगे, साधु संग प्राप्त होगा, भगवान की सेवा की वृत्ति जागृत होगी, उसके लिए उन्होंने मठ मंदिर बनाया। और उनकी कृपा से ही आज विश्व में, सारे विश्व में जो हम लोग देख रहे हैं कि महाप्रभु की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार हुआ है। पृथ्वी ते जत आचे नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार हईवेक मोर नाम। श्रील प्रभुपाद जी ने भारतवर्ष में और विदेशों में अपने शिष्यों को भेज करके सारे विश्व में हरि नाम का प्रचार कराया, ये इनका ही अवदान है। और श्रील प्रभुपाद जी ये बात भी कहते थे, जहां पर हरि कथा श्रवण कीर्तन नहीं होता है वह स्थान मठ जैसा प्रतीत होने पर भी मठ नहीं है, वहां की प्रत्येक क्रिया कर्म के अंतर्गत है। ये बात हम लोग बार बार ब्रह्मचारियों को बोलते हैं, भाई कथा कीर्तन को मुख्य है, उसको मत छोड़ो, अगर वही छोड़ दिया तो ये कर्म ही है, बूढ़ी भूता प्रधानी भूता भक्ति हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कृष्ण की प्रीति के लिए कथा कीर्तन होना अत्यंत अनिवार्य है। मठंत वसंत यत्र छात्रा, जो छात्र ही नहीं है, केवल लगे हुए हैं,
तो लगे हुए तो क्या, वो तो संसार के लोग भी लगे रहते, जैसे यदुमणि बाबू का भी उदाहरण दिया, वो भी तो लगे हुए थे, लेकिन प्रभुपाद ने बोला ये कर्म कर रहे हैं, उनको मेरे पास भेजो, मैं बताऊंगा कर्म और भक्ति में अंतर क्या है। इसलिए कथा कीर्तन प्राण है मठ का, उसके ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और बताया श्रील प्रभुपाद जी ने, वहां पर होने वाली अन्य अन्य क्रियाएं कर्म के अंतर्गत हैं। कर्म की गति 14 ब्रह्मांड तक ही सीमित है, किंतु महत सेवा के फलस्वरूप वैकुंठ के सर्वोपरि प्रकोष्ठ गोलोक में राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करने का अधिकार हो सकता है। हरि कथा श्रवण कीर्तन विहीन मठवास कर्म का अंग है। बहुत सारे लोग कथा में आते नहीं, कीर्तन में बैठते नहीं, वो मठवास नहीं है, वो कर्म कर रहे हैं। दूसरी ओर दूसरे शब्दों में, मठ में वास करने का अभिमान रखने वाला कोई व्यक्ति यदि हरि कथा के श्रवण कीर्तन में योगदान नहीं देता तो उसका शारीरिक रूप से मठवास होने पर भी वास्तव में मठवास नहीं हो रहा। इसीलिए प्रभुपाद जी के विचार है, इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं चलेगी, बाकी अधिकार की बात होती है। बद्ध जीवों को इसको एज इट इज पालन करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी को श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी ने ज्योतिष में विशेष रूप से पारंगत देख करके उनको कहा था कि तुम जितने भी वैष्णव हैं हमारे, उन सब वैष्णवों का जो आविर्भाव और तिरोभाव तिथि है उसको निर्णय करो, निर्धारित करो। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनके वचनों को पालन करके ही ये पंजिका प्रकाशित करी थी। श्रील प्रभुपाद जी ने पंजिका प्रकाशित की और उसमें ये वैष्णवों के जितने आविर्भाव तिरोभाव तिथि हैं वो पालन करने के लिए बताया। इसलिए हमको ये जो पंजिका में जितने भी वैष्णवों का आविर्भाव तिरोभाव तिथि उसका निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। वही हमारी भक्ति का बल ही क्या है, हमारा कोई भजन है क्या? वैष्णवों की कृपा ही बल है। और वैष्णवों की कृपा कैसे मिलेगी? इसी प्रकार से मिलेगी। एक समय श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे शिष्य, उन्होंने आपस में प्रश्न किया, प्रभुपाद आपके आश्रम में रह करके बहुत सारे लोग भजन करते हैं, दिन रात आपके लिए सेवाएं करते हैं, इनमें से किसकी सेवा उत्तम? श्रील प्रभुपाद जी ने बस एक स्टेटमेंट में उत्तर दे दिया, जिसकी वैष्णवों के प्रति जितनी अधिक प्रीति हुई है उसकी सेवा उतनी ही उत्तम। हर चीज देखो फलेन परिचयते दिखाई देता, फल से परिचय का पता चलता है। हम खा रहे हैं लेकिन पेट भर नहीं रहा है, भूख फिर भी लग रही है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो रोग है या कुछ और है। जब खा रहे हैं तो पेट भरना चाहिए। उसी प्रकार से हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के फलस्वरूप जो उसके अनुषंगिक रूप में वो सारी चीजें आती हैं, दीनता, अमानी मानद, ये सब गुण आते हैं अपने आप, लेकिन कुछ नहीं आ रहा है, अभिमान बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए भक्ति नहीं हो रही, कुछ और हो रहा है। वैष्णवों से प्रीति होनी चाहिए। जो वैष्णव भगवान के निजजन है, हमको भगवान के धाम जाना है, वहां पर सेवा क्या अकेले करेंगे? वहां पर वैष्णवों के साथ ही सेवा करेंगे। उन वैष्णवों के साथ यहीं जब प्रीति नहीं तो वहां कैसे हो जाएगी? इसलिए कहते हैं गुरु सेवा, ठाकुर जी की सेवा से पहले, सबसे पहले क्या होता है? प्रारंभ, वैष्णव सेवा प्रारंभ। वैष्णवों की सेवा करते करते वैष्णवों से प्रीति होती। जब वैष्णवों से प्रीति हो जाती तब गुरु सेवा प्रारंभ होती है, फिर गुरु जी से प्रीति होती है। जब गुरु जी से प्रीति हो जाती तब ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ होती, तब ठाकुर जी से प्रीति होती है, तब भगवान के धाम जाते। यही प्रोसेस है, इसका वायलेशन नहीं होता है, कभी उल्लंघन नहीं होगा। इसलिए हमको देखना चाहिए कि हम मठ में रह रहे हैं अथवा कहीं भी रह रहे हैं, हम जो सेवा कर रहे हैं तो उसके फलस्वरूप हमारी वैष्णवों से प्रीति क्यों नहीं हो रही? नहीं हो रही तो उसका इलाज ढूंढना चाहिए। अगर नहीं ढूंढेंगे तो फिर वो भक्ति नहीं हो रही है। जीव हिंसा के बारे में तो मैंने बता ही दिया कि किस प्रकार से उनका जीव हिंसा के विषय में विचार था कि वास्तव में शरीरों की हिंसा को जीव हिंसा नहीं कहा जा सकता। जो लोग कर्म ज्ञान योग की ओर ले जाते हैं तो फिर उनकी जो जीव को वास्तविक मार्ग, भक्ति के मार्ग से विचलित करके और दूसरे मार्ग पर ले जा रहे हैं, वही जीव हिंसा कर रहे हैं। अभी समय काफी हो गया, प्रभु जी भी थोड़ा बोलेंगे।
थोड़ा सा बोल, 5-10 मिनट थोड़ा सा बोल दीजिए तिथि आज। इसी के साथ वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।